सभी फौजियों को जय हिंद और नमस्कार। आप सभी का वेलकम है तरुणा डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि पता ही है एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स करवा रही हूँ मैं जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस जो हैं आ जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे महापुरुषों के समाधि स्थल। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आर्मी में आता है। इसकी एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक रहेगी, वो ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, इसकी ये हम याद करेंगे। ट्रिक है, इंद्र की शक्ति जग में है समता, वीर है राजीव, लाल विजय है, बापू करे राज, चाचा रहे शांत, मुरारी अभय है, किसान चौधरी है। 2-3 बार हम इसको एक राइम के साथ याद करेंगे तो ये याद हो जाएगी। इंद्र की शक्ति जग में है क्षमता, वीर है राजीव, लाल विजय है, बापू करे राज, चाचा रहे शांत, मुरारी अभय है, किसान चौधरी है। इससे जो है काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट जो महापुरुष रहे हैं उनके हम समाधि स्थल याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चलिए देखो क्या पढ़ा हमने, इंद्र की शक्ति। क्या पढ़ा? इंद्र की शक्ति मतलब शक्ति स्थल जो है वो किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी का। इंद्र की शक्ति, इंद्र से क्या याद रख लेंगे हम? इंदिरा गांधी को, और शक्ति से याद रख लेंगे शक्ति स्थल को। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का क्या हो गया? शक्ति स्थल जो है वो यहाँ पे इसका समाधि स्थल हो गया है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये कहाँ पे है, शक्ति स्थल कहाँ पे है, आपको बताना है। तो ये दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। याद रख लेंगे कहाँ पे है? दिल्ली में। इंदिरा गांधी कौन है? तो इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री। याद रख लेंगे, प्रधानमंत्री, पीएम। ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए, और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंदिरा गांधी कितनी बार प्रधानमंत्री रही? तो ये जो है चौथी, एक्चुअली 3 बार रही थी। 3 बार लगातार प्रधानमंत्री रही, और चौथी बार का जो कार्यकाल था उसके अंदर जो इनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। 3 बार प्रधानमंत्री रही हैं, पूरा इन्होंने अपना कार्यकाल किया है, और चौथी बार का जो कार्यकाल था, चौथी बार के कार्यकाल में उनकी हत्या हो गई थी। याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जग में समता। जग में समता, तो जो समता स्थल है वो जग जीवन राम का समाधि स्थल है। जग में है समता, जग से याद रख लेंगे जग जीवन राम, और समता से याद रख लेंगे समता स्थल। ठीक है, तो जगजीवन राम का जो है समाधि स्थल है कौन सा है? समता स्थल। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कहाँ पर है? तो ये भी दिल्ली में है। कहाँ पे है? ये भी दिल्ली में है, जो भारत की राजधानी है। ठीक है, और ये कौन थे? अगर ये पूछा जाए कि जगजीवन राम कौन थे, तो ये भारत के उप प्रधानमंत्री थे। भारत के उप प्रधानमंत्री। अब ये पद नहीं रहा, लेकिन पहले ये पद होता था। ठीक है, तो ये उप प्रधानमंत्री थे। याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, वीर है राजीव। वीर है राजीव, वीर से याद रखना है वीर भूमि। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का। किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का। या उल्टा भी पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? तो वीर भूमि आपको बता देना है। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी आ सकते हैं, वो भी आपको करने होंगे। अगर ऐसे पूछा जाए कि ये कौन थे, पूछा जाए कौन थे, तो ये इंदिरा गांधी जो है उनके पुत्र थे। इंदिरा गांधी के ये पुत्र थे राजीव गांधी, और ये भारी मतों के साथ प्रधानमंत्री बने थे। जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी तो काफ़ी अच्छे मत इनको मिले थे और ये प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए हाँ, और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनकी हत्या कैसे हुई? तो इनकी हत्या एक बम विस्फोट में हुई थी। तमिलनाडु के अंदर श्री पेम्बंदूर में ये एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और उसमें बम विस्फोट में जो है इनकी हत्या हो गई थी। ये चुनाव प्रसार के दौरान हुई थी, जो कि कब हुई? 1991 में। कब हुई? 1991 में। ठीक है, तो इनका समाधि स्थल कहाँ पे हो गया? वीर भूमि। कहाँ पे है ये भी दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली लगा लीजिए। दिल्ली का एक रिंग मार्ग है, वहाँ पर है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल विजय। लाल विजय से क्या याद रखेंगे?
विजय घाट, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का। एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, पता होना चाहिए आपको, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। ये लाल बहादुर शास्त्री काफ़ी अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं ये। तो ये यहाँ पे इनका समाधि स्थल हो गया क्या? विजय घाट। पूछा जाए ये कहाँ पे है, तो ये भी दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे है? ये भी दिल्ली में। दिल्ली का जो रिंग मार्ग है, दिल्ली का जो रिंग मार्ग है वहाँ पे एक चौराहा है, वहाँ पे है दिल्ली का। ठीक है, याद रख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बापू करे राज। उससे पहले एक बात और हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि जो लाल बहादुर शास्त्री है उनकी हत्या किस तरह से हुई या उनकी मौत किस तरह से हुई, इसके ऊपर अभी भी रहस्य बना हुआ है। पूरी जो बात है वो क्लियर नहीं हो पाई है। वैसे अगर बात की जाए तो 11 जनवरी, कब? 11 जनवरी और 1966 को इनकी हत्या हुई थी, जब ये पाकिस्तान के साथ संधि करने गए हुए थे सोवियत संघ में। कहाँ पे? सोवियत संघ में ये गए हुए थे पाकिस्तान के साथ संधि करने, तब जो है वहाँ पे इनकी मौत हो गई थी। काफ़ी रहस्यमय परिस्थितियाँ ये रही थी। 11 जनवरी 1966 का ये दिन था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। दिल्ली के अंदर रिंग मार्ग पे जो है इनका समाधि स्थल बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बापू करे राज। ये तो आप सभी को पता है। तो बापू यानी कि बापू हम किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ पे है? राजघाट में। कहाँ पे है? राजघाट में। किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी जी का। कहाँ पे है ये? दिल्ली में, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? दिल्ली में। लिख लेंगे, दिल्ली में है ये भी पूछा जा सकता है तो याद कर लेना। अगर महात्मा गांधी जी की हत्या पूछी जाए कब हुई, तो ये 30 जनवरी, कब हुई? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948 को कहाँ पे हुई थी? तो ये बिड़ला भवन दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बिड़ला भवन दिल्ली में हुई थी। ठीक है, बिड़ला भवन दिल्ली, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ DELH। ठीक है, दिल्ली। ये देखिए यहाँ पे बुक है, ये ई बुक आप प्रैक्टिस सेट वाली ले सकते हैं 20 रुपये में, और जो ये ग्रीन वाली है फुल सिलेबस ई बुक ये आप 30 रुपये में ले सकते हैं। एग्ज़ाम पास है, एक बार जल्दी से रिवीजन कर देना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाचा रहे शांत। चाचा रहे शांत, चाचा हम किसको कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। किसको कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू क्या रहते हैं? शांत रहते हैं। तो शांतिवन किसका समाधि स्थल हो गया? जवाहरलाल नेहरू का। याद रख लेंगे, शांतिवन किसका समाधि स्थल हो गया? जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, क्वेश्चन एक ये भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी PM कौन है? जवाहरलाल नेहरू ही हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको आना चाहिए। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कहाँ पे स्थित है, तो ये भी दिल्ली में है। कहाँ पे है? ये भी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरारी अभय। मुरारी अभय, इससे क्या याद रखेंगे? मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई का समाधि स्थल कौन सा है? अभय घाट। अभय घाट, मुरारजी देसाई। 2-3 बार बोलेंगे, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मुरारजी देसाई कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ये भारत के 6ठे PM है, यानी भारत के 6ठे प्रधानमंत्री रहे हैं मुरारजी देसाई। ठीक है, और कहाँ पे इनका समाधि स्थल? ये है अहमदाबाद, गुजरात में। कहाँ पे है? अहमदाबाद। अहमदाबाद, याद रख लेंगे, अहमदाबाद जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पे इनका समाधि स्थल है जिसका नाम है अभय घाट। ठीक है, याद रख लेंगे। चलो बहुत बढ़िया। इनको जो है भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, और पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है निशान पाकिस्तान, इससे भी सम्मानित इनको किया गया था। तो ये दोनों बातें भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी किसान। क्या याद रखेंगे? चौधरी किसान मतलब चौधरी चरण सिंह को हम चौधरी के नाम से जानते हैं। तो चौधरी चरण सिंह का संबंध किससे हो गया? किसान घाट से। तो इनका जो समाधि स्थल है वो क्या हो गया? किसान घाट। ठीक है, चौधरी चरण सिंह का
जो समाधि स्थल है वो क्या हो गया, किसान घाट। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन थे, तो ये भारत के 5वें पीएम थे, 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है। और ये आप इसको याद रख लेंगे इस तरह से, ठीक है। 1947 में पूछा जाए कब इनकी जो है मृत्यु हुई, तो 1947 में जो है इनकी मृत्यु हुई, तो इसको थोड़ा सा आप याद रख लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे जो है हमने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट जो है समाधि स्थल याद कर लिए महापुरुषों के। इनमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ रहते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट है, इनकी मैं जल्दी जल्दी चर्चा कर लेती हूँ, एक रिवीजन का करवा देती हूँ मैं, आप बताएंगे मुझे, ठीक है। महात्मा गांधी का बताएंगे जल्दी से, महात्मा गांधी का जल्दी से बताएंगे, कौन सा है समाधि स्थल, जल्दी बताएंगे। राजघाट, कहाँ पे है, राजघाट कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। दूसरा मैं आपसे पूछ रही हूँ, लाल बहादुर शास्त्री इनका कहाँ पे है समाधि स्थल, जल्दी बताएंगे। तो विजय घाट, कहाँ पे है, विजय घाट, ठीक है, विजय घाट, ये भी दिल्ली रिंग मार्ग, ठीक है, दिल्ली रिंग मार्ग। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह, जल्दी बताएंगे, चौधरी चरण सिंह, कुछ नए भी आएंगे इसमें और कुछ जो हमने ऊपर पढ़े हैं वो भी आएंगे। चौधरी चरण सिंह का बताएंगे, तो ये है किसान घाट, कहाँ पे है, किसान घाट, ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, क्या हो गई, किसान घाट। देखो, इसके पीछे एक जो है बहुत ही रोचक सी कहानी है, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि जब किसान नेता जो हैं चरण सिंह जो हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद में जो इनके सपोर्टर्स थे वो इनकी जो है समाधि स्थल की मांग कर रहे थे दिल्ली के अंदर। कहाँ मांग कर रहे थे, दिल्ली में। उस समय जो है प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और राजीव गांधी ने जो इनकी समाधि बनाई जाने की जो मांग है वो ठुकरा दी थी उस समय, और कहा था कि वहाँ पे पर्याप्त जगह नहीं है समाधि बनाने के लिए। तो इनके एक सपोर्टर थे बाबा टिकैत, क्या नाम था, बाबा टिकैत। इन्होंने लाखों जो इनके सपोर्टर्स हैं उनकी साथ में मिलके जो है कूच कर दी, और इनको कहा, एक वार्निंग दी जो राजीव गांधी है उनको, कि आप 48 आवर्स 48 घंटे में या तो आप बता दें कि इनकी समाधि जो है यहाँ पे बनेगी या नहीं बनेगी दिल्ली में, वरना जो है महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू समेत जितने भी वहाँ समाधि बनी है उन सभी को हम खोद देंगे या तोड़ देंगे, इस तरह से उन्होंने कहा था। काफ़ी सारे किसान भाई जो हैं इसमें समर्थन में आए थे। तो फिर जो है राजीव गांधी ने इस डर से 48 घंटों के अंदर जो है राजघाट के नाम से जो है इनके लिए ज़मीन उपलब्ध कराई गई इनकी समाधि के लिए। तो ये कुछ रोचक सी कहानी थी, इसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हम देखते हैं। तो वो यहाँ पे है, आपको बताना राजीव गांधी की जो स्वयं की समाधि स्थल है वो कहाँ पे है, जल्दी से बताएंगे। तो ये इसका नाम है वीर भूमि। क्या है, वीर भूमि, सभी को दिख रहा है ना, वीर भूमि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और बताएं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बताएं साथ में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है और कहाँ पे है इनका समाधि स्थल। तो इनके समाधि स्थल को हम जानते हैं महाप्रयाण के नाम से। किस नाम से जानते हैं, महाप्रयाण के नाम से, ठीक है। और ये कौन है, ये भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति हैं, पहले राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद कर लेंगे। और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया हुआ है, ये याद रखना है, भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया हुआ है, ठीक है। चलिए, अगर इनके निधन की बात करें कि इनका निधन कब हुआ, तो 28 फरवरी 1963 को हुआ। बट इतना नहीं शायद पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, आर्मी में नॉर्मल क्वेश्चन आता है, थोड़ा हार्ड लेवल हो जाता है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि महाप्रयाण घाट जो है वो कहाँ पे है। तो ये पटना का जो बांस घाट है ना, वहाँ पे है, पटना का जो बांस घाट है वहाँ पे है महाप्रयाण घाट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ, तो आप इसको जो है थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा, गुलजारी लाल नंदा, इनका भी शायद एक बार पूछा जा चुका है पीछे एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ये गुलजारी लाल नंदा, इनका समाधि स्थल बताइए कहाँ पे था, और ये कौन थे वो भी आपको बताना है। तो इनका समाधि स्थल है नारायण घाट। क्या है, नारायण घाट, ठीक है।
और ये कौन थे? तो ये राजनीतिज्ञ थे। कौन थे? राजनीतिज्ञ। ठीक है, तो ये आप याद रख लेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे और ऐसे बात करें कि ये जो है गुलजारी लाल नंदा, ये 2 बार जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जल्दी बताएंगे इनका कहाँ पे है? कमेंट करेंगे सभी फौजी, कमेंट करेंगे। जवाहरलाल नेहरू, शांतिवन, क्या नाम है? शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू, शांतिवन। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में। चलिए 1-2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। अभी इतना टाइम है हमारे पास, हम आराम से रिवीजन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का बताएंगे जल्दी से। शक्ति स्थल अभी बताया है, शक्ति स्थल। ठीक है, कहाँ पे है ये? जल्दी बताएंगे। हाँ, दिल्ली में, अभी बताया था, ऊपर बताया था ना, दिल्ली में। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, जल्दी से जवाब देंगे। मोरारजी देसाई कहाँ पे है? मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट है। अभय घाट है ना, क्या है? अभय घाट। ठीक है, याद रख लेंगे। कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? तो अहमदाबाद। कहाँ पे है? अहमदाबाद, गुजरात, याद रख लेंगे। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। जगजीवन राम, जगजीवन राम, जल्दी से जवाब देंगे। जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल, समता स्थल। ठीक है, याद रख लेंगे। चलो बहुत बढ़िया, ये भी दिल्ली। कहाँ पे है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेत्रा भूमि, चेत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? जवाब देंगे। इस बार मैं उल्टा पूछ रही हूँ आपसे, समाधि स्थल का नाम बता रही हूँ और आपको बताना है कि किसका है। चेत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है बताइए? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल है। भारत के संविधान निर्माता, भारत के संविधान निर्माता इनको कहते हैं। भारत के संविधान निर्माता कौन है, या संविधान के जनक? तो बी आर अम्बेडकर। ठीक है, चलिए इनको हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैं आपको समाधि स्थल पूछूंगी। एकता स्थल बताइए किसका समाधि स्थल है? एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी जल्दी लिखने के चक्कर में और स्क्रीन पर लिखने के चक्कर में इस तरह की आ रही है, पर समझ में तो शायद आपको आ जाती होगी। एकता स्थल किसका है? ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ये भारत के 8वें राष्ट्रपति रहे, 8वें राष्ट्रपति रहे। थोड़ा सा आपको पता ही होना चाहिए, पता ही होगा, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, चलिए ये भी कहाँ है? दिल्ली में। ये भी कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? दरियागंज। दिल्ली में कहाँ? दरियागंज। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बताइए जल्दी से, कौन सा रह गया? उदय भूमि रह गया ना। उदय भूमि पूछा या नहीं पूछा? नहीं पूछा अभी तक। उदय भूमि का बताइए, उदय भूमि बताइए जल्दी से। तो उदय भूमि है के आर नारायण, के आर नारायण, के आर नारायण। ठीक है, इनसे एक क्वेश्चन और आता है, अगर पूछा जाए कि पहले दलित एवं मलयाली राष्ट्रपति कौन थे? पहले दलित एवं मलयाली राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे के आर नारायण। ठीक है, बहुत ही छोटे से गांव में थे केरल के अंदर, और फिर ये बाद में राष्ट्रपति बने। तो कोई इंसान मेहनत करे तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट रह गए हैं जो आ सकते हैं। कर्म भूमि का आ सकता है। कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? जल्दी से बताएंगे। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा ये कौन है भाई? तो ये भारत के 9वें राष्ट्रपति, भारत के 9वें राष्ट्रपति। ये तो आपको पता ही होगा, सारे राष्ट्रपति के नाम तो याद होंगे। 9वें राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, और ये भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे, आपको पता होना चाहिए। भोपाल के मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता होना।
ठीक है। भोपाल यानी कि एमपी, एमपी समझ ही गए होंगे आप, मध्य प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आज हमने जो है काफ़ी सारे यहाँ पे समाधि स्थल जो महापुरुष रहे हैं उनकी याद कर लिए हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दूंगी, आपको मिल जाएगी, दोबारा रिवीजन कर लेना। इनमें से एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।